हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे अपना अगला लेसन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास काल विभाजन कितने प्रकरणों में किया है। शुक्ल जी ने आदिकाल को 4 प्रकरणों में बांटा है, अध्यायों में। प्रकरण किसे कहते हैं? प्रकरण का मतलब है विशिष्ट प्रवृत्ति के आधार पर जिस युग को उसमें एक विभाजित किया जाए उसे प्रकरण कहते हैं। कोई एक विशिष्ट प्रवृत्ति, जैसे कि उन्होंने वीर गाथा का नाम आदिकाल का रखा था, उसकी प्रवृत्ति विशेषता के आधार पर। तो शुक्ल जी ने आदिकाल को 4 प्रकरण में बांटा है। नंबर 1 समान परिचय, अपभ्रंश काव्य जिसमें सिद्ध, नाथ साहित्य और जैन साहित्य इसके अंतर्गत आता है। नंबर 3 देश भाषा काव्य जिसमें रासो साहित्य आता है। नंबर 4 फुटकल रचनाएं, खुसरो और विद्यापति की रचनाएं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये अक्सर पेपर में पूछा भी गया है कि आदिकाल को कितने प्रकरण में बांटा गया है, और उनको क्रम से लगाने के लिए तो आपको इनको क्रम से भी याद रखना है और इनके नाम आपको याद रखने होंगे। समान परिचय में इन्होंने इस पे वर्णन किया है कि किस प्रकार रचना काल भोज से लेकर हमीर रासों तक के समय का और हमीर रासों की रचनाओं का, इसका वर्णन इन्होंने सामान्य परिचय में किया है। खुसरो का उल्लेख भी किया है। प्रकरण 2 अपभ्रंश काव्य, इसमें उन्होंने सिद्ध, नाथ साहित्य का वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने वर्णन सिर्फ इसलिए किया है ये दिखाने के लिए कि अपभ्रंश का प्रयोग कब से साहित्य की भाषा में व्यवहार में हो रहा था। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उस टाइम पर लोग अपभ्रंश बोलते थे। लोग और वो लोग समान बोलचाल की भाषा में बोलते थे, पर उनमें से साहित्य है वो अपभ्रंश में किया जाता था। ये दिखाने के लिए उन्होंने इसमें वर्णन किया है। और आपके जो जैन साहित्य है, जैन साहित्य विशेषकर चरित्र काव्य कहा जाता है, क्योंकि जैन साहित्यकारों ने अपने जो तीर्थकार थे या उनके गुरु, उनके चरित्रों को वर्णन करने के लिए ही जो है साहित्य रचना की है। और आपने उनके पढ़े भी होंगे, सब चरित्रों का ही वर्णन किया, जैसे नेमिनाथ रास, रेवतगिरी रास, सब चरित्र काव्य ही है और उन्हीं का वर्णन उन्होंने किया है उनका गुणगान करने के लिए। तो इसमें अपभ्रंश का प्रयोग दिखाया गया है कि कब से हो रहा था। प्रकरण 3 देश भाषा काव्य, रासो साहित्य। अगर आपने बुक आपके पास होगी तो आपने देखा होगा कि प्रकरण 1 और प्रकरण 2 के ऊपर तो आदिकाल लिखा है, लेकिन प्रकरण 3 के ऊपर लिखा है वीर गाथा काल, क्योंकि शुक्ल जी ने प्रकरण 3 से यानी रासो साहित्य से ही वीर गाथा काल का आरंभ माना है। तो शुक्ल जी किससे वीर गाथा काल का आरंभ मानते हैं? रासो साहित्य से मानते हैं, जैसे पृथ्वीराज रासो, विशल देव रासो, क्योंकि उसमें जो है वीरात्मक रचनाएं, युद्ध का वर्णन था, उनकी वीरता पूर्वक युद्धों की लड़ाइयों का वर्णन किया गया, इसीलिए इसे वीर गाथा काल देश भाषा काव्य से ही माना जाता है, जिसमें उन्होंने देश भाषा काव्य में रचनाएं की हैं। प्रकरण 4 फुटकल रचनाएं। फुटकल रचनाएं में उन्होंने खुसरो और विद्यापति को रखा है। फुटकल रचनाओं का मतलब है कि उन्होंने स्वतंत्र रूप से रचना करते थे, कोई एक विशेष भाषा या शैली का प्रयोग नहीं किया है। या आपने देखा होगा खुसरो ने कभी पहेलियाँ लिख दी, कभी मुकरिया, मतलब उन्होंने एक ही प्रकार की जो है परंपरा का जो है अपनाते हुए रचनाएं नहीं की। जैसे रासो साहित्य में सभी ने रासो रचनाएं ही लिखी हैं, जिसमें उन्होंने उसी पद्धति का प्रयोग किया है, मनसबी का। लेकिन इसमें जो है खुसरो और विद्यापति ने ऐसा नहीं किया। विद्यापति ने कई भाषाओं में रचनाएं लिखी हैं। विद्यापति देश भाषा का प्रयोग भी करते थे, अपभ्रंश का प्रयोग भी करते थे और मैथिली में भी रचनाएं की हैं। और उनका कोई एक विशेष प्रकार का ये व्यवस्थित क्रम नहीं था कि वो सिर्फ इसी प्रकार की रचना लिखेंगे कि सिर्फ राजाओं की प्रशंसा में और लड़ाइयों का वर्णन ही किया। उन्होंने पदावली भी लिखी है विद्यापति ने। सबने अपने जो है इनमें फुटकल रचनाएं में उनको रखा है, जिनका कोई क्रम, भाषा, शैली निश्चित नहीं थी। हर बार उन्होंने अलग अलग का प्रयोग किया है। तो शुक्ल जी ने वीर गाथा काल का आरंभ रासो साहित्य से माना है। इन्हें संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक माना गया है।
अगर आप इसे सन में निकालना चाहते हैं तो आप इसमें 57 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर उसमें आ जाएगा। आप एक ही याद रखेंगे और 50 अगर सन में दिया हो तो 57 प्लस करके आप निकाल लेंगे और आपको दोनों याद करने की तो आदिकाल को शुक्ल जी ने 4 प्रकरण में बांटा है। कितने प्रकरण में? 4 प्रकरण में, और उनके नाम आप याद रखेंगे। उसके बाद आता है पूर्व मध्य काल, जिसे भक्ति काल कहते हैं। ये संवत 1375 से संवत 1700 तक के मध्य पाया जाता है। भक्ति काल को शुक्ल जी ने 6 प्रकरण में बांटा है। नंबर 1 समान परिचय, नंबर 2 निर्गुण धारा, नंबर 3 सूफी काव्य, नंबर 4 सगुण धारा राम भक्ति काव्य, नंबर 5 सगुण धारा कृष्ण भक्ति शाखा, नंबर 6 सगुण धारा फुटकल धारा है। ये बात आप याद रखेंगे कि शुक्ल जी ने फुटकल धारा को सगुण धारा के अंतर्गत रखा है। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। फुटकल धाराओं में छोटे संप्रदाय जो बाद में विकसित हुए और उनसे जुड़े लोगों ने जो रचनाएं की, उनका वर्णन किया गया है फुटकल धाराओं में। इसके बाद है उत्तर मध्य काल यानी रीति काल, संवत 1700 से 1900 तक के मध्य पाया जाता है। रीति काल का प्रकरण जो है शुक्ल जी ने सबसे छोटा रखा है। इसके 3 ही प्रकरण रखे हैं, तबकि रीति काल में कवियों की संख्या बहुत अधिक है। रीति काल में 3 प्रकरण हैं। प्रकरण 1 समान परिचय, प्रकरण 2 रीति ग्रंथकार, प्रकरण 3 रीति काल के अन्य कवि। इसमें उन्होंने सूक्तिकार और प्रबंध काव्य का वर्णन किया है। रीति काल की धाराओं का वर्णन किया है कि इसे कितनी धाराओं में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीति मुक्त, सिद्ध आदि का इन्होंने वर्णन किया है। इसके बाद है आधुनिक कालखंड। शुक्ल जी ने आधुनिक काल को 4 प्रकरण और 3 उत्थान काल में बांटा है। इन्होंने 4 प्रकरण और 3 उत्थान काल में बांटा है। आधुनिक काव्य का समय है 1843 ईसे ये मानते हैं। प्रकरण 1 में पुरानी धारा है, संवत 1900 से लेकर 1925 तक। उसके बाद जो ये प्रकरण 2 है, इसका इन्होंने नाम रख दिया है नई धारा प्रथम उत्थान काल, संवत 1925 से 1950 तक। प्रकरण 3 नई धारा द्वितीय उत्थान काल, 1950 से संवत 1975 तक। प्रकरण 4 नई धारा तृतीय उत्थान काल, वर्तमान काव्य धारा है, संवत 1975 से तक, क्योंकि इसके आगे शुक्ल जी लिख नहीं पाए। तो आधुनिक काल को इन्होंने 4 प्रकरण में बांटा है और 3 उत्थान काल में बांटा है। उसके बाद ये था गद्य का। अब आधुनिक काल काव्य खंड, इसमें सिर्फ नाम बदला है। प्रकरण 1 पुरानी धारा 1843 से 1868 तक, वो संवत में दी है, ये सन में दी है। अगर आप उससे घटाएंगे तो ये आपका यही सन आ जाएगा। प्रकरण 2 प्रथम उत्थान काल, जिसे भारतेंदु युग कहते हैं, 1868 से 1893 ई तक। प्रकरण 3 द्वितीय उत्थान काल, जिसे द्विवेदी युग कहते हैं, 1893 से 1918 ई तक। प्रकरण 4 तृतीय उत्थान काल, जिसे छायावादी युग कहते हैं, 1918 तक। और शुक्ल जी छायावादी युग तक ही लिखते हैं। आधुनिक गद्य खंड, संवत 1900 से 1980 तक। आधुनिक काल के पूर्व गद्य की अवस्था ब्रज और खड़ी बोली का प्रयोग होता था, क्योंकि उससे पहले रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी जाती थी। फिर गद्य खंड में से खड़ी बोली का प्रयोग भी शुरू हो गया। इसके 2 प्रकरण हैं। समान परिचय गद्य का विकास, प्रकरण 2 गद्य का साहित्य का आविर्भाव। प्रथम उत्थान काल 1867 से 1893 तक। प्रकरण 1 गद्य का प्रवर्तन, समान परिचय। प्रकरण 2 गद्य का प्रवर्तन। प्रकरण 3 गद्य साहित्य का प्रसार। द्वितीय उत्थान 1893 से लेकर 1918 तक। प्रकरण 4 और प्रकरण 5। तृतीय उत्थान 1918 से अब तक। इसमें सभी डिटेल दी है कि
शुक्ल जी ने काल विभाजन किस प्रकार किया और किसको कितने प्रकरण में बांटा? आदिकाल को शुक्ल जी ने 4 प्रकरण में बांटा, भक्ति काल को 6 में और रीति काल को 3 में। संख्याएं भी याद रखेंगे और उनके नाम भी याद रखेंगे और उन्हें क्रम से ही आपको याद करना है। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगले में हम पढ़ेंगे आदिकाल का प्रकरण 1 समान परिचय, कि उसमें उन्होंने किन राइटरों का वर्णन किया है और क्या विशेषताएं इनमें बताई हैं। अगली क्लास में हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर सेशन। आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।